ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवद गीता यथारूप अध्याय 10 परमेश्वर का ऐश्वर्य। श्लोक संख्या 2। न मैं विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहम आदिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वसः न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहम आदिर्हि देवानां महर्षीणां स सर्वसः न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहम आदिर्हि देवानां महर्षीणां स सर्वसः न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहम आदिर्हि देवानां महर्षीणां स सर्वसः न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः प्रभवं न महर्षयः अहमादि देवानां अहम आदिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वसः महर्षीणां स सर्वसः। माताएं, शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य से ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद इस्कॉन संस्थापक आचार्य द्वारा न कभी नहीं मैं मेरे विदुः जानते हैं सुरगणाः देवता प्रभावम प्रभाव या ऐश्वर्य को न कभी नहीं महर्षयः बड़े बड़े ऋषिगण अहम मैं हूँ आदि ही उत्पत्ति ही निश्चय ही देवानां देवताओं का महर्षीणां महर्षियों का च भी सर्वसम सभी तरह से न तो देवतागण मेरे प्रभाव या ऐश्वर्य को जानते हैं और न ही महर्षिगण जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप अर्थात उद्गम हूँ। तीसरा पैराग्राफ। क्योंकि अधिकांश लोग कृष्ण को उनके स्वाभाविक रूप में नहीं समझ पाते हैं, अतः वे अपनी अहेतु की कृपावश ऐसे चिंतकों पर दया दिखाने के लिए अवतरित होते हैं। ये चिंतक भगवान के असामान्य कार्यकलापों के होते हुए भी भौतिक शक्ति माया से कलमशग्रस्त होने के कारण निर्विशेष ब्रह्म को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। केवल भक्तगण ही जो भगवान की शरण पूर्णतः ग्रहण कर चुके हैं भगवत कृपा से समझ पाते हैं कि कृष्ण सर्वश्रेष्ठ है। भगवत भक्त निर्विशेष ब्रह्म की परवाह नहीं करते हैं। वे तो अपनी श्रद्धा तथा भक्ति के कारण परमेश्वर की शरण ग्रहण करते हैं और कृष्ण की अहेतु की कृपा से ही उन्हें समझ पाते हैं। अन्य उन्हें कोई नहीं समझ पाता। अतः बड़े से बड़ी ऋषि स्वीकार करते हैं कि आत्मा अर्थात परमात्मा तो वह है जिनकी हम पूजा करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशताणिरे श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम तो हमारा विषय चला है देवता और भगवान में अंतर। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। ऐसे सैद्धांतिक विषयों को हमें चाहिए कि हम प्रामाणिक सत्ता से सुने। किससे सुने? कोई भी जो विशेष करके सैद्धांतिक विषय है, जैसे देवता और भगवान में अंतर, जीव और भगवान में अंतर इत्यादि, जीव और देवता में अंतर, इससे क्या होता है, हमको स्पष्ट और सुव्यवस्थित रूप से समझ में आता है। लोग क्या करते हैं, अटपटे लोगों से सुनते हैं तो उनके प्रश्न भी अटपटे खड़े होते हैं। बहुत समय पहले एक व्यक्ति का फ़ोन आया, प्रभु जी एक प्रश्न है। वो लक्ष्य पर कुछ वीडियो देख रहा होगा। क्या प्रश्न है? बोला एक जगह मैंने सुना कि जब भगवान कृष्ण ने मुरली बजाई तो तीनों लोगों ने सुनी, लेकिन 3 लोग नहीं सुन पाए। कितने लोग? बोला वो कौन थे प्रभु जी? बोला मैं, एक तो मैं हूं, क्योंकि जो कृष्ण की मुरली सुनता है वो भौतिक जगत में रहता, कहाँ चला जाता है? भगवत धाम। दूसरा तू है, तुमने भी मुरली सुनी नहीं है। और तीसरा ये पूरे जगत में जितने लोग हैं अभी, उनने किसी ने मुरली सुनी नहीं है। अच्छा, बहुत अच्छा। तो ये तो कोई क्वेश्चन हुआ। तो ये क्वेश्चन क्यों खड़े होते हैं? ऐसे प्रश्न अटपटे क्यों खड़े होते हैं? जब हम अटपटे लोगों से सुनते हैं। किससे सुनते हैं? हाँ, मतलब जो ऐसे ही अपने आप से बोलते रहते हैं अपने हिसाब से, ऐसे लोगों को सुनते हैं तो ऐसे प्रश्न खड़े होते हैं। शास्त्रों में लिखा है कि प्रश्न करना चाहिए मीनिंग के साथ। किसके साथ? कई बार लोग प्रश्न करते हैं जांचने के लिए किसको कितना नॉलेज है। कई बार ऐसे ही समझते हैं मैं स्मार्ट हूँ, मुझे बहुत आता है। शास्त्रों में बताया प्रश्न करने चाहिए। अर्जुन ने बहुत सारे प्रश्न किए भगवद गीता में, हम जैसे मंद बुद्धि के लोगों को सिद्धांत को खोलने के लिए। क्योंकि जब अर्जुन प्रश्न पूछेगा तो भगवान उससे उत्तर देगा तो हमारी बुद्धि क्या होगी? खुलेगी। तो प्रश्न बताए गए। कई बार लोग उल्टा सीधा प्रश्न पूछते हैं, प्रश्न भी उल्टा सीधे पूछते हैं। मैंने वो उदाहरण दिया, शायद आपको याद होगा। एक बार एक गणित का शिक्षक था। किसका शिक्षक था? बताया नहीं स्टोरी? नहीं बताया, बताया था, भूल गए। गणित का शिक्षक था, एक स्कूल में रेड पाड़ी। क्या पाड़ी? और बच्चों को पूछा, सर सर ने पूछा बच्चों से, बच्चों आज मैं आपकी गणित की परीक्षा ले रहा हूं। शिक्षण इंस्पेक्टर था, चेकिंग करने के लिए आया था। आपने गणित कैसा समझा है? यहां से अहमदाबाद कितना किलोमीटर होगा भाई? अहमदाबाद कितना किलोमीटर? यहाँ से अहमदाबाद 260 किलोमीटर। मेरी उम्र कितनी होगी? ये प्रश्न था उसका। प्रश्न क्या था? यहाँ से अहमदाबाद 260 किलोमीटर, मेरी उम्र कितनी होगी? अब सब बच्चे हैरान हो गए, यार कुछ माइनस प्लस करें तो क्या करें, कौन सा आंकड़ा डाले तो कौन सा आंकड़ा निकले। कोई आंकड़ा डालने से कोई आंकड़ा निकलेगा ना। सोच रहे। एक बच्चे ने सोचा ये तो हमारी स्कूल की इज्जत का सवाल है, कुछ उत्तर तो इसको देना पड़ेगा है। उसने कहा सर 48 साल। कितनी साल? और खुश हो गया क्योंकि योगानुयोग उसकी उम्र 48 थी। बड़ा खुश हो गया, वाह शाबाश। अच्छा, ये 48 का आंकड़ा कैसा है? तुमने 260 के अंदर क्या मल्टीप्लिकेशन किया, क्या माइनस प्लस किया, वो बता दूं। ये 48 का आंकड़ा आया कैसे, ये उसको जिज्ञासा हुई। उनका सर मेरे एक भाई है, वो आधा पागल है। क्या है वो? और मैंने 24, उसकी उम्र कितनी है? मैंने डबल कर दिया। क्यों? आप पूरे पागल हैं। अरे ऐसा तो कोई क्वेश्चन होता है? यहाँ से अहमदाबाद 260 किलोमीटर, मेरी उम्र कितनी होगी? तो कहने को शास्त्रों में बताया है कि ऐसे अटपटे क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए हमें। क्वेश्चन शास्त्र को ना सुनना चाहिए और हमारे प्रश्नों से दूसरे को भी उत्तर मिलने
होना चाहिए कि उस पर्सन से रिलेटेड कोई उसका उत्तर होगा तो मिल सकता है ऐसे। तो जब हम ऐसे ही मतलब अटपटे लोगों से सुनते हैं तो ऐसे क्वेश्चन खड़े होते हैं तो हमें सावधान रहना चाहिए। तो ये देवता और भगवान का विषय है, बड़ा सेंसिटिव विषय है, श्रद्धा का विषय है, अज्ञान का विषय है, ज्ञान का विषय है। तो हम अलग अलग दृष्टिकोण से समझ रहे थे देवता और भगवान। देवता भगवान के अंश है, भगवान परिपूर्ण है, ये हम समझे। भगवान के शरणागत सेवक है, भगवान परम स्वामी है, वो भी समझे। देवता हमेशा भगवान को पूजते हैं, भगवान परम पूजनीय है, ये भी हम समझे। परमेश्वर का सर्जन देवताओं के द्वारा हुआ है और भगवान भौतिक सर्जन से क्या है, परे है। देवता भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से प्रभावित होते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, और भगवान 3 गुणों के स्वामी हैं। देवता परमेश्वर की इच्छा के अधीन है और भगवान परम स्वतंत्र है। देवता भगवान कृष्ण की माया से मोहित होते हैं, भगवान कभी भी देवताओं की माया से मोहित नहीं होते हैं। अलग अलग दृष्टिकोण से हम समझे। भगवान देवताओं को शक्ति देते हैं, विविध प्रकार की शक्ति मैनेजमेंट करने के लिए। भौतिक जगत का संचालन प्रत्यक्ष रूप से देवता करते हैं। भगवान अलग अलग देवताओं को अलग अलग शक्ति देते हैं। देवताओं जन्म मृत्यु का अधीन है, समय समय के अनुसार उनका जन्म और मृत्यु दोनों होता है। भगवान संपूर्ण रूप से जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त हैं। भगवान हिरण्यकशिपु बोलते हैं, हिरण्याक्ष को बोलते हैं, हिरण्याक्ष को। जब हिरण्याक्ष का युद्ध होता है, तेरे को पता होना चाहिए मुझे कोई मृत्यु का भय नहीं, क्योंकि मैं मृत्यु से परे हूँ। स्पर्श श्लोक में कहा है, मृत्यु से परे हूँ मैं, शाश्वत हूँ मैं, इसलिए मुझे कोई भय नहीं है। भय तो तुम मरेगा तुम, ऐसे भगवान ने बताया। और हम गंगा माता की कथा से ये समझे कि देवता हमारे पाप को नाश नहीं कर सकते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम तमाम सर्वे पापेभ्यो विमुक्तः, सभी पापों से मैं क्या कर दूंगा, आपको नाश कर दूंगा, ये हम समझे। देवताओं की सत्ता है वो अशाश्वत है, उनका पद, भगवान शाश्वत रूप से परमेश्वर है। देवता अपनी रक्षा के लिए बारंबार भगवान के पास जाते हैं। देवता स्वार्थ के वशीभूत हो जाते हैं। स्वाभाविक है, जो व्यक्ति प्रकृति के 3 गुणों से प्रभावित होता है तो कहीं न कहीं उसमें स्वार्थ उसको पकड़ लेता है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। और इस भौतिक जगत में सभी देवता और हम सब जीव रहते हैं, और सभी जीवों के ऊपर, इवन देवताओं के ऊपर भी कभी कभी प्रकृति के 3 गुणों का प्रभाव पड़ता है। हालांकि वो सतुगुण में रहते हैं, लेकिन वो शुद्ध सतुगुण में नहीं है। प्रभुपाद जी ने कहा सतुगुण में रहते हैं, वो हमसे श्रेष्ठ है बुद्धि में, ज्ञान में, जीवन में, इस तरह से। लेकिन जो प्रकृति के इवन सतुगुण में है, कभी कभी वो भी स्वार्थ के वशीभूत, चाहते नहीं चाहते हो जाता है, ऐसा देखा जाए। भगवान की पूजा और देवताओं की पूजा में अंतर ये है कि भगवान की पूजा करने वाला हृदय शुद्ध होता है, आरंभ में उसका हृदय अशुद्ध हो सकता है। लेकिन देवताओं की पूजा करने वाले का हृदय शुद्ध होना बहुत कम चांस देखा गया है। ऐसे कम बुद्धि वाले, छोटी बुद्धि वाले, अल्प मीन्स अल्पाहार, अल्पाहार मीन्स थोड़ा नाश्ता तो अल्पाहार मीन्स अल्प बुद्धि का है, अल्पमेधसाम, छोटी बुद्धि वाले लोग हैं, वो देवताओं की पूजा के करने के लिए जाते हैं। इसलिए से यहाँ से हमारा लेना चालू था। देवताओं की पूजा का फल ये है कि आपको 2 प्रकार का फल मिलेगा, भौतिक और नासिक लाभ देते हैं। देवताओं की पूजा का फल क्या होता है, उसकी 2 दोष है। भौतिक मीन्स उसमें लिमिटेशन होती है, और दूसरा नाशवान। नाशवान मतलब वो जैसे आत्मा शाश्वत है, इस तरह से देवताओं का कोई भी वरदान आत्मा के साथ चल नहीं सकता है। देवताओं का वरदान कहाँ तक चलता है, शरीर के साथ, शमशान तक ही आएगा देवताओं का वरदान, आगे वो वापस चला जाएगा, जिसने दिया उसके पास चला जाएगा। सौंदर्य है, धन है, कीर्ति है, यश है, शक्ति है, ये सभी देवता वरदान देने में समर्थ है, मतलब भगवान की इच्छा से आगे बताएंगे ऐसे। लेकिन फिर भी ये वरदान शरीर के संबंधित है, और याद रखना हम शरीर, हम आत्मा है, आत्मा के संबंधित ये वरदान नहीं है। इसलिए इसकी एक सीमा रहती है। जैसे देव, आगे हम समझेंगे कि देवता अमर नहीं बना सकते हमको। क्या नहीं बना सकते? देखो, अमरता का भी एक लेवल होता है। भूमंडल की अमरता, स्वर्ग की अमरता, ब्रह्म ज्योति की अमरता और वैकुंठ की अमरता। अमरता का भी लेवल है। जनालोक तपालोक की अमरता, लोग बोलते हैं भाई 7 लोग अमर है। वो अमर मतलब ये ब्रह्मांड रहेंगे उसके बाद रहेगा, ऐसा नहीं है। वो भूमंडल की अमरता है।
या फिर कई मनमंत्र, देवलोक की अमरता है, मतलब देवलोकों में अमर होना इस तरह से। उसके ऊपर ब्रह्मलोक की अमरता है, उसके ऊपर ब्रह्म ज्योति की अमरता है, और उसके ऊपर कैलाश की अमरता है, उसके ऊपर वैकुंठ की अमरता है। तो ये अमरता का भी लेवल होता है ऐसे ऐसे। तो भौतिक और नाशवान लाभ देते हैं, ऐसा भगवत गीता में कहा है। अंतवतु फलम तेसाम तद भवति अल्पमेध, ऐसा में लिखा। देवताओं की पूजा का फल सीमित और क्षणिक होते हैं। क्षणिक में थोड़े समझ लिए, अगर आत्मा की कंपैरिजन में, आत्मा की जो आयु है, किसकी आयु है, उसकी कंपैरिजन में किसी देवता ने आपको करोड़पति फल बनने का फल दे दिया, आप करोड़पति, मिली सेकंड के लिए वो है समय। आत्मा शाश्वत है, और शाश्वत दृष्टिकोण से मनुष्य के 100 साल भी, हालांकि अभी कोई 100 साल जीता नहीं है, वो 100 साल एक मिली सेकंड है कंपेयर टू किसके, आत्मा। जैसे आत्मा शाश्वत है, ऐसे विष्णु भी शाश्वत है, वैकुंठ लोक भी शाश्वत है। तो विष्णु की कंपैरिजन में ब्रह्मा जी की आयुष्य कितनी है? ब्रह्मा जी जन्मे, ब्रह्मा जी चले गए, मिली सेकंड हुआ ना, बस। तो कहने का मतलब देवताओं के जो आशीर्वाद है और फल है जो भी पूजा के, वो शरीर के संबंधी होते हैं, शाश्वत नहीं होते। लेकिन भगवत गीता में बताया है शाश्वत लाभ देते हैं। गीता 2.40, किसकी पूजा? कृष्ण की पूजा शाश्वत लाभ देती है। भगवत गीता 2.40 के अंदर लिखा है, नेहा अभिगमो नास्तो अस्ति प्रतिभयो न विद्यते स्वल्प से धर्म से त्रातो महतो भयात। नेहा अभिगमो नास्तो अस्ति प्रतिभयो न विद्यते स्वल्पम से धर्म से त्रातो महतो भयात। इस प्रयास में न तो हानि होती और न ही हास, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से क्या कर सकती है? रक्षा। तो इसमें बोला नेहा अभिगमो नास्तो अस्ति, भक्ति योग आपने अल्प मात्रा में किया, क्या लिखा? स्व अल्पम अस्य धर्म से। भक्ति में शास्त्र के अनुसार आपने अल्प मात्रा में भक्ति है की है, तो उसके 2 बेनिफिट बताए इसमें। क्या? त्रायतो, त्रायतो में तारते हैं, क्या तारते हैं? महतो, महान, क्या लिखा आगे? महान भय से तारते हैं। महाभय 2 बताया प्रभुपाद जी श्लोक के तात्पर्य में, 2 प्रकार का महाभय। एक महाभय है कि अगले जन्म में पशु योनि में जाना। सूअर का शरीर किसको अच्छा लगता है? लेकिन सूअर को बड़ा अच्छा लगता है। वो सूअर ही सोचती है मेरे जैसी कोई सुंदरी इस दुनिया में है ही नहीं, सर्वांग सुंदरी। हाँ, तो माया का प्रभाव है, जिस शरीर में होता है वो तो मानते हैं। ऐसे भगवान की माया शक्ति का प्रभाव है। शास्त्रों में वर्णन है, एक बार देवराज इंद्र से कुल गलती हो गई, तो एक ऋषि, सॉरी वनस्पति ने साप दिया, ऐसा लेगा एक जगह, वनस्पति ने साथ दिया तेरी मानसिकता सूअर जैसी है, तो सूअर बन जा। तो देवराज इंद्र सूअर बन गया। और यहीं पीछे मंदिर में कहीं गटर में घूम रहे थे ऐसे, और ब्रह्मा जी ने देखा यार इसका श्राप का टाइम पूरा हो गया, वापस क्यों नहीं आया? ये सत्य घटना है पुराणों की। तो ब्रह्मा जी लेने आए, देवराज इंद्र सिंहासन खाली है, चलो। बोला कहाँ पर? सूअर के शरीर में इंद्र ने पूछा कहाँ पर? अरे स्वर्ग में। अच्छा स्वर्ग में क्या है भाई? अरे स्वर्ग हमारा। अच्छा वहाँ पर ऐसी गटर मिलेगी, गंदी गटर, जहाँ मैं आराम से पड़ा रहूँगा, ऐसी ऐसी सूअरियाँ मिलेगी? तो ब्रह्मा जी श्लोक बोले, देवी ऐसी गुणमयी मम माया दुरत्या मामे प्रबंधे माया तम तक। हे प्रभु क्या तेरी माया शक्ति है। देवराज इंद्र गंदी गटर में पड़ा है, सोच रहा है कि इससे ज़्यादा कोई सुख नहीं है। तो ये माया शक्ति का प्रभाव है। जीव जिस शरीर में रहता है उस शरीर में अपने को परम सुखी मानता है। उसकी कथा मैं बताऊंगा, एडवांस कोर्स में समय मिलेगा तो। एक कीड़े से लेकर भगवान के धाम जाने तक की यात्रा का एक वर्णन है। एक कीड़ा भी मृत्यु से डरता है। तो व्यासदेव ने बोला यार तुम डरता है कीड़े का से? व्यासदेव आपको पता नहीं है, कीड़े के शरीर में जो आनंद है वो आपको ही पता नहीं है। पर वो झगड़ा आ रहा था, बैलगाड़ी आ रही तो डर रहा था, भाग रहा था। व्यासदेव ने यार बोला तेरा तो शरीर तो गया गुजरा है कीड़े का। कीड़े के सेंस में कुछ ये जो हमारी इंद्रियां हैं, सभी इंद्रियां सभी जीवों के अंदर विकसित नहीं होती है, पता है आपको? कुछ है जीव देख सकते हैं, कुछ सुन सकते हैं, कुछ स्वाद कर सकते हैं, सभी इंद्रियां विकसित नहीं होती है सभी जीवों में। मनुष्य के अंदर सभी विकसित होती है। तो बोला ये तो गया गुजरा है, लेकिन आपको पता नहीं, बड़ा प्यारा लगता है मुझे, इसको मैं छोड़ना नहीं चाहता हूँ इसे। लेकिन व्यासदेव ने डायलॉग होने के बाद उसने छोड़ दिया और आगे जरा प्राप्त किया। एनीवे वो फिर चर्चा करेंगे।
तो महाभय है पशु योनि में जाना, दूसरा महाभय है नरक में जाना। कहाँ जाना? तो कोई अल्प मात्रा में शास्त्र के अनुसार धर्म का पालन करता भक्ति त्रातो महतो भयात, और आपने इस जन्म में 10% भक्ति किया, कभी नाश नहीं होगी। 10% भक्ति कर गए, मर के अगले जन्म में कहाँ एडमिशन मिलेगा? 11 में। कहाँ मिलेगा? भौतिक जगत में कोई भी डिपार्टमेंट वैसा नहीं होगा कि आप 12 करके मर गए, दूसरे जन्म में सीधा लाओ भाई कॉलेज में एडमिशन, ऐसा कोई देगा? नहीं, वहाँ तो फिर से क ख ABCD घोटना पड़ेगा। भक्ति में ये बेनिफिट है, और कोई योग में बेनिफिट नहीं है। कोई योग में, ध्यान योग, ज्ञान योग, कर्म योग, नथिंग। भगवान के इस प्रयास में, ये भगत के योग ना तो हानि होती है और ना ही हास, मतलब जो आपने किया है उसका हास नहीं होगा। हम भौतिक जगत में कुछ करते हैं तो धीरे धीरे कोई भी चीज़ हास होती है, हमारी शक्ति हास होती है, ये लोहा है, सब चीज़ों का हास होता है। भक्ति का हास नहीं होगा, वो अगले जन्म में जहाँ से स्टॉप किया वहीं से शुरू होगा। ये इसकी विशेषता है। तो ये शाश्वत लाभ देते हैं भगवान की भक्ति। देवताओं की भक्ति शरीर तक। भगवान की अनुमति के बिना वरदान या आशीर्वाद नहीं देख सकते हैं। भगवान की अनुमति चाहिए, और भगवान की अनुमति से ही वो देते हैं। अच्छा, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक, उससे पहले बता देता हूँ। अगर भगवान की अनुमति नहीं होगी तो वो वरदान नहीं देंगे। वैसे हम जयद्रथ की कथा में सुने, लेकिन 2-3 और एग्जाम्पल है। रावण के देखिए आप, रावण को, रावण ने अमर होने का वरदान किससे मांगा? ब्रह्मा जी से। शिव जी से नहीं मांगा? हाँ, पहली बार मुझे जवाब मिला ब्रह्मा जी से, पहली बार। ज़्यादातर लोग क्या बोलते हैं? शिव जी, शिव जी, शिव जी। अरे वो शिव जी का भक्त तो बाद में बना। विभीषण, कुंभकर्ण और रावण ने तपस्या किया। लंबी कथा है रामायण में, अभी रामायण आ रही है तो सुनेंगे राम कथा, और पढ़ सकते हैं। तो वहाँ पर वर्णन आता है कि रावण ने वरदान मांगा, मुझे अमर बना दीजिए। तो ब्रह्मा ने टेक्टफुली उनको समझाया फिलोसॉफिकली कि मैं अमर नहीं हूँ, तेरे को अमर का वरदान नहीं दे सकता हूँ। रावण को मना किया, और विभीषण को वो वरदान अमर का नहीं मांगा तो भी वरदान दिया, तू अमर हो जा, जा। ऐसा क्यों? क्या लिखा इसमें? विभीषण राम का भक्त था, तो भगवान राम ने ब्रह्मा जी को बुद्धि दिया, अनुमति दिया कि इसको अमर का वरदान दे दे, तो राम कथा चलेगी। रावण को वरदान दे देगा तो ये सत्संग नहीं चलता आज। अगर उसने, ब्रह्मा जी ने रावण को ये वरदान दिया हो तो अमर बन जा, तो रावण क्या करता? सत्संग बंद करेगा ना। आज ये हम यहाँ पर होते ही नहीं, इसलिए भगवान ने उसकी अनुमति नहीं दिया, तो ब्रह्मा जी ने दिया। और विभीषण को बिना मांगे दे दिया, मांगा नहीं था उसने अमर होने का, तो तू अमर हो जा। तो भगवान की अनुमति चाहिए देवताओं को। दूसरा उदाहरण है हिरण्यकशिपु का। हिरण्यकशिपु ने अमर होने का वरदान मांगा, ब्रह्मा जी मना कर दिया। ब्रह्मा जी ने कहा अमर होने के सिवाय का तू कोई भी वर मांगता हो। उसने क्या किया? अपनी ऐसी युक्ति लगाई, अंदर नहीं मरूंगा, बाहर नहीं मरूंगा, ऊपर नहीं मरूंगा, नीचे मरूंगा, दिन में नहीं मरूंगा, उधर नहीं मरूंगा, इधर नहीं मरूंगा, उधर नहीं मरूंगा, सब। ब्रह्मा जी बोला तेरी जहां तक बुद्धि पहुंचती है पहुंच, तू मांग। और ऐसा वरदान मांगने के बाद हिरण्यकशिपु बड़ा स्मार्ट बन गया, बोला मैंने भगवान को धोखा दे दिया, अब मुझे दुनिया की कोई ताकत मार नहीं सकती। लेकिन उसको पता नहीं है भगवान बुद्धिमानों के बुद्धिमान है, बीच का रास्ता निकाल के आ गए। न दिन में मारे, न रात में मारे, न जमीन पर, न आकाश में। नरसिंह देव भगवान ने कहाँ फाड़ा? पावर युद्ध चल रहा है, देखो यहाँ पर ऐसे है। न पशु है, न मनुष्य है, और नख, न जीवंत अस्त्र है, न मृत है, बीच के है। भगवान नखों से फाड़ा, बीच का रास्ता निकाल दिया। उसने सोचा भी नहीं था। लोग कई बार ऐसे करते हैं, ये वैज्ञानिक लोग सोचते हैं ऐसे कि हमने प्रकृति पर विजय प्राप्त कर ली है, हम ईश्वर को नकार सकते हैं, ये कर सकते हैं। एक झापड़ मारती है तो कहीं गायब हो जाते हैं सब। तो कई बार देवता फल देते भी है, आपके कर्म में होगा तभी फल दे सकते हैं, बाकी देवता फल नहीं देंगे। श्लोक है भागवत के अंदर, वो सुंदर श्लोक है। भजंती ये यथा देवान देवा अपि तथेवतान छाएव कर्म संचिता साधवो दीन वसला। जो देवताओं की पूजा करते हैं वे भेंट उपहार के अनुसार देवताओं से वैसा फल पाते हैं, मतलब रिटर्न गिफ्ट में जो भी।
देवतागण कर्म के उसी तरह अनुसरण करते हैं जिस तरह मनुष्य की छाया मनुष्य को अनुसरती है। अर्थात देवतागण जीव के कर्म के अनुसार कर्म का फल देते हैं। देवता स्वतंत्र से कर्म का फल नहीं दे सकते। भागवतम 11.2.6 ये भगवान कृष्ण उद्धव जी को समझाते हैं। या फिर करभाजन मुनि नवयोगेंद्रों का संवाद उसमें आता है। तो इस श्लोक में स्पष्ट कहा है कि जो देवताओं की पूजा करते हैं उनको उसका जो फल मिलता है वो कैसा मिलता है? जैसे मनुष्य को मनुष्य की छाया अनुसरती है, मनुष्य की छाया मनुष्य को फॉलो करती है, देवता उस जीव के कर्म को फॉलो करते हैं। एक जीव ने देवताओं से वरदान मांगा तो देवता देखेंगे उनके कर्म में है तो देंगे, अगर कर्म में नहीं है तो देवता नहीं देख सकते। उसका मेरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। एक बार ये 2014 या 15 की बात है। एक बार कर्णावती ट्रेन कैंसिल हो गई थी, मुझे भरूच में लेक्चर था और मैं अहमदाबाद स्टेशन पर था, तो वो ट्रेन कैंसिल हो गई और शाम का प्रोग्राम था, आना था, तो मैं सीधा गया एक्सप्रेस हाईवे पर और वहाँ पर खड़ा रहा, वहाँ इको में बैठा और बड़ौदा के पैसेंजर थे, सब बड़ौदा उतर गए। बड़ौदा से वो भरूच आ रहा था और उस ड्राइवर ने पूछा, महाराज आप हाथ देखते रेखाएं? बोला मैं देखता नहीं हूँ, मैं मिटाता हूँ। तो डर गए, बोला यार ये पहली बार ऐसा साधु मिला। मैं बोला मैं देखता नहीं, मैं तो मिटा देता हूँ। कैसे मिटाते हैं? तो मैंने साइंस बताया भाई ये हाथ रेखा क्या है मालूम है? हमारे पिछले कर्मों का क्या है? फल है, छपा हुआ है। क्या हुआ है? फल जो हाथ पे छप गया है। ये विज्ञान है पूरा, ज्योतिष शास्त्र है। हाँ ज्योतिष, सॉरी तो माफ करना, ज्योतिष बराबर नहीं है। ज्योतिष आजकल बहुत अच्छा बिजनेस करते हैं। कोई जाता है, देखो घर में 3 समस्या कॉमन है, पैसा, व्यापार, पति पत्नी का झगड़ा या घर फैमिली झगड़ा। फैमिली झगड़ा सब आ गया। वो पूछता अच्छा फैमिली झगड़ा है, अरे यार ये तो बहुत अच्छा जानता, गुजराती में पहुँचेली माया से आतो। अच्छा क्या समस्या है? अच्छा पनौती से आ रही, शनि नहीं, सोनी पनौती 27 वर्ष नहीं, 2-3 वर्ष नहीं बोले, कितनी साल की बोलेगा? 27 साल की पनौती। क्या करना पड़ेगा महाराज? जप करना पड़ेगा। कितना? रोज का 10 लाख। बाप रे बाप, रोज का 10 लाख बहुत हो गया, कुछ एडजस्ट नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। अरे भाई ये व्यापार थोड़ा ही है यार। हम लोग गीता लेके जाते हैं, कितना रुपया? 250 रुपया, कुछ कम नहीं हो सकता? अरे यार बिजनेस थोड़ा ही कर रहे हैं यार। लोग इसमें भी बिजनेस ढूंढते, डिस्काउंट नहीं मिलेगा, मैं 10 लूँगा डिस्काउंट नहीं मिलेगा, तो मैं 10 माला करूँगा डिस्काउंट नहीं मिलेगा। ऐसा होता है क्या है भक्ति के अंदर? बहुत हंसी आती है। एनीवे फिर बोला क्या कर सकता? हाँ कर सकता, मैं आपके बिहाफ पे जप करूँगा, आपके लिए मैं जप करूँगा। अच्छा ठीक है, कितना रुपया होगा? 5000। ओके ले लो। तो मैं डॉक्टर के पास जाऊँगा, सर मेरा घुंगड़ा हो गया है, मैं पैसा देता हूँ, आप अपना काट लो। नहीं आप अरे तेरा घुंगड़ा काटना पड़ेगा यार भाई, आप डॉक्टर का घुंगड़ा काटने से नहीं होगा। बीमार है उसको दवा खानी पड़ेगी, आपकी दवा डॉक्टर थोड़ा ही खाएगा। लेकिन सब ज्योतिष ऐसे करते हैं ना, तो ये धंधा है बहुत अच्छा। एक बार मैं शताब्दी ट्रेन में जा रहा था, महाराज ज्योतिष बन रही, ज्योतिष बहुत माल कमाने का ऐसे मैंने देखा है। एक जगह मैं गया था, एक वक्त अरे क्या बंगला बना, जय गोविंदपुर जैसा बंगला है उसका, ज्योतिष का। सीरियसली प्रो में गया भरूच के अंदर, एक हमारे पुरोहित करके है डॉनर, उसके सामने गए, बहुत बड़ा ज्योतिष, माला वाला लटका गया। अमेरिका जाता है कर्मकांड करने के लिए। हाँ कुछ नहीं करता, टूटा टूटा बनाया, शनि की पनौती लगा दी, ऐसे कर दिया, चीटिंग कर दिया, पूरा हो गया। ऐसा चला है। एनीवे तो उसने कहा भाई बे तू हाथ क्यों बताना चाहता है, ये तो बोल। बोला प्रभु जितने पत्थर है उतनी देवताओं की पूजा कर ली, मतलब जितने मंदिर जितने हैं सब जगह पुत्र नहीं हो रहा है। मैंने भागवतम का ये श्लोक कोट किया, मैं बोला बेटा तेरे कर्म में लिखा नहीं है, तू ऊंधा लटक जाएगा ना मेरे कहने का भाव, तो भी तेरे को पुत्र नहीं होगा, जा। सीधा बोल दिया। मुझको आज तक तेरे को किसी ने ऐसा बताया नहीं, तेरे जीवन में लिखा ही नहीं है, आशा छोड़ दे पुत्र की, क्योंकि तेरे जीवन में नहीं लिखा है। यहाँ स्पष्ट कहा है देवता आपके कर्म में होते तो ही दे सकते, नहीं तो नहीं दे सकते, बस फिनिश। इस बार ऐसे देखते हैं कई बार जीवन बहुत प्रयास कर नहीं मिलता है, अरे तेरे जीवन में नहीं है, देवता कैसे देंगे, कहाँ से देंगे, नहीं दे सकते।
तो कहने मतलब देवता जो भी फल देते हैं वो हमारे कर्म के अनुसार देते हैं, ये ध्यान रखना चाहिए। हर वरदान और आशीर्वाद मात्र उनके द्वारा दिए जाते हैं। गीता 7.22 सभी वरदान भगवान कृष्ण द्वारा दिए जाते हैं। क्या लिखा है? सह तया सर्दिया युक्त तस्य आराधनम इहते लभते स ततः कामान मय्येव मेरे द्वारा वीतान हितान। ऐसी श्रद्धा से समन्वित वह देवता की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविकता तो यह है ये सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त है। कंपनी में मैनेजर हमको चेक देता है पगार का, पैसा किसके खाते में कटता है? मालिक के खाते में कटता है। हाँ, मालिक कृष्ण है। कोई भी देवता वरदान देते हैं ना, तो वो जो वहाँ एनर्जी यूज हुई है ना, वो वरदान जो आया है ना, वो कृष्ण के खाते से आया है। ये कृष्ण स्पष्ट बोल रहे हैं, सिंपल भाषा में ये कह रहे हैं। कौन सी भाषा में कह रहे हैं? सिंपल भाषा में कह रहे हैं कि ऐसी श्रद्धा से समन्वित तो देवता की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि सारे लाभ मेरे द्वारा प्रदत्त मैं देता हूँ। क्यों? देवताओं के पास पावर कहाँ से आता है? कृष्ण से आता है। कई सारे श्लोक हैं, हम आगे सुनेंगे, कई सारे श्लोक हैं जो ये बताते हैं कि देवताओं के पास जो पावर है, जो शक्ति है, वो कृष्ण से आती है और वरदान देने की शक्ति भी कृष्ण से आती है। ऐसा सभी लाभ कृष्ण द्वारा दिए जाते हैं। लक्ष्य देवताओं का धाम, गीता 9.21 और 9.25। यान्ति देवव्रता देवान, जो देवताओं की पूजा करते हैं वे कहाँ जन्म लेंगे? देवताओं के बीच। देवता कहाँ रहते हैं? स्वर्ग लोक के अंदर। श्लोक है भगवद गीता में। जो देवताओं के पास जाते हैं फिर उनका क्या होता है? तो लिखा ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुणे मृत्युलोके विसंति। इस प्रकार जब देवता के उपासक विस्तृत स्वर्गीय इंद्रिय सुख को भोग लेते हैं और उनके पुण्य कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं, तो वे इस मृत्युलोक में पुनः लौट आता है। इस प्रकार उन्हें जन्म मृत्यु का चक्कर ही मिल पाता है। क्या मिलता है? क्षीणे पुणे मृत्युलोके विसंति। बैंक में पैसा डाला, रोज एटीएम घसो, एक दिन बोलेगा अकाउंट बैलेंस, स्वर्ग में जब बैलेंस जीरो वापस नवसारी, पुण्य किया स्वर्ग वापस नवसारी। तो यहाँ क्या लिखा है? इस प्रकार उन्हें जन्म मृत्यु का चक्कर ही मिलता है। देवताओं का धाम अल्टीमेट आसमान है स्वर्ग, और स्वर्ग में समय समय अंतर पर अटैक होता है आतंकवादियों का, रेगुलर बेसिस। भागवत पढ़ेंगे पाएंगे नियमित रूप से स्वर्ग के अंदर आक्रमण होता है और कई बार स्वर्ग खाली करना पड़ता है। अब इतना मेहनत किया, अब आगे बताऊंगा भगवान के धाम का, फिर कंपैरिजन करेंगे। लक्ष्य पुनः भगवत धाम गीता आप 8.22 भगवत गीता में एक श्लोक है 8.22। भगवान का धाम कैसा है? अव्यक्तो अक्ष इत्युक्त तमाहु परमाम गतिम यम प्राप्य न निवर्तते तद्धाम परमम। जिसे वेदांती अप्रकट तथा अविनाशी बताते हैं, जो परम गंतव्य जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता, वही मेरा परम धाम है। किसका? कृष्ण के बोला मेरा। वेदांती मतलब वेदों को पढ़ने वाले। आजकल तो सरनेम बन गए चतुर्वेदी। वेद का एक श्लोक पता नहीं है, चतुर्वेदी है। पहले चतुर्वेदी किसको कहते थे? जिसको 4 वेदों के ज्ञाता को चतुर्वेदी, 3 वेद के ज्ञाता को त्रिवेदी और 2 वेदों के ज्ञाता को द्विवेदी ऐसे होता था। एक वेदी का तो पता नहीं है, जो भी है ऐसे। तो वेदांती अप्रकट तथा अविनाशी कहते हैं जिस नाम को, अप्रकट तथा अविनाशी। अक्षर, माफ करना, लेकिन स्वामीनारायण बोलते हैं अक्षर धाम श्रेष्ठ है। कहाँ लिखा है? गीता में लिखा है, लेकिन उनको पता नहीं है क्या लिखा है कृष्ण ने, तद्धाम परमम। कृष्ण बोलते वो मेरा है। सज्जनों स्वामी का नहीं है, मेरा है। तो अक्षर मीन्स अविनाशी। अक्षर का इसमें आप अनुवाद देखेंगे तो अविनाशी धाम है। अक्षर मीन्स सर्वोपरि नहीं, सर्वोपरि गोलोक है। वो आपने चार्ट देखा होगा ना, ये चार्ट पढ़ा है ना, ये शास्त्रों के अनुसार है। इससे ऊपर कोई धाम का वर्णन नहीं है। ये गोलोक चार्ट है, भगवद गीता बेसिक कोर्स में बताया था, पूरा शास्त्र में। इससे ऊपर कोई धाम नहीं है, अविनाशी है। जिससे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता, स्वर्ग से वापस आता। न तद भासते सूर्यो न ससाको पावक यद गत्वा निवर्तते तद्धाम परमम। वहाँ पहुँच जाता है, वापस नहीं आता है। न तद भासते सूर्यो न ससाको पावक यद गत्वा निवर्तते तद्धाम परमम। वहाँ पर वापस नहीं आता है, जन्म मृत्यु चक्र में कोई नहीं आता है। अब मेरा प्रश्न ये है
है कि यहाँ हम देखते हैं कि दोनों को प्राप्त करने के लिए ऑलमोस्ट सेम मेहनत है। वही तपस्या, वही साधना, लेकिन दोनों का फल में कितना अंतर है आप देखा। एक को तो वापस आना पड़ेगा, एक को वापस आना नहीं है। तो क्यों ना इस धाम के लिए प्रयास किया जाए, शाश्वत धाम के लिए। ये बुद्धिमता है। क्या है? बुद्धिमता। अयोग्य रीत, देवताओं की पूजा है, अयोग्य रीत है। भगवत गीता में एक श्लोक है, योग्य रीत और अयोग्य रीत। ओके, क्या ये अप्य अन्य देवता भक्ता यजंते सर्ज्ञान्विता ते अपि मामे कौन्ते यजंते अविधि पूर्वकम। हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धापूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे भी मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु ये पूजा त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। गीता 9.23। एक्चुअली हम जो पूजा करते हैं ना, हम कृष्ण की पूजा करते हैं, भले ही देवताओं की पूजा कर रहे हैं। इनडायरेक्टली, अपरोक्ष रूप से वो किसकी पूजा है? कैसे? वास्तव में देखो, हम पूजा किसी की करते हैं? पावर की करते हैं। किसकी करते हैं? आप लोग मुझे आदर क्यों देते हैं? मैं उसको लॉजिक समझा। आप मुझे आदर क्यों देते हैं? क्योंकि मेरे पास क्या है? ज्ञान है, ज्ञान बराबर। लेकिन मेरे पास ज्ञान है, वो मेरा ज्ञान नहीं है। किसका ज्ञान है? भगवत गीता के ज्ञान है। तो आप मेरे को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, इनडायरेक्टली किसको रिस्पेक्ट दे रहे हैं? कृष्ण को। कृष्ण के ज्ञान को मैं रिप्रेजेंट करके आपको दे रहा हूं, इसलिए आप मुझे सम्मान करते हैं। सूर्य प्रकाश देता है, इसलिए हमको सम्मान करते हैं। लेकिन ये प्रकाश है किसका? ब्रह्म संहिता में लिखा है, यक्षुरेश सपिता सकल ग्राणाम राजा समस्त सुर मूर्ति रशेष तेजा यस्य संव्रत काल चक्रो गोविंदमादि पुरुषम तमाम बजामि। ब्रह्म संहिता में श्लोक है। सूर्य के अंदर जो प्रकाश है वो कृष्ण चाहता है। गणेश जी के बारे में बताया था हमने। किसके बारे में बताया था? गणेश जी के बारे में। सभी देवताओं को पावर है, टोटली कृष्ण चाहता है। तो हम पावर की पूजा करते हैं। किसकी पूजा करते हैं? जिसका पावर है उसको रिस्पेक्ट करते हैं ना। तो देवताओं की इसलिए हम पूजा करते हैं कि उसके पास पावर है। किसी के पास प्रकाश का पावर है, किसी के पास हवा का पावर है, किसी के पास बारिश गिराने का पावर है, लेकिन वो सब पावर आता कहाँ से? भगवान कृष्ण चाहता है। इसलिए हम परोक्ष रूप से किसकी पूजा कर रहे हैं? बस भगवान इस श्लोक में यही कहना चाहते हैं यहाँ कि आप जो देवताओं की पूजा करते हैं श्रद्धापूर्वक, परोक्ष मेरी पूजा है, क्योंकि देवताओं के अंदर पावर मैंने दिया है और आप पावर से प्रभावित है। किससे प्रभावित है? हाँ, तो अयोग्य रीत है ये, योग्य रीत नहीं है। योग्य रीत कहाँ लिखा है? भगवत गीता 18.66। क्या लिखा है? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजः अहम तमाम सर्वे पापेभ्यो मोक्षामि मा शुचः। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार करूंगा, डरो। सीधी शरणागति। कैसी शरणागति? सीधी शरणागति। तो ये परम योग्य रीत है। देवता मुक्ति नहीं दे सकते हैं। क्या नहीं दे सकते हैं? मात्र वे ही मुक्ति दे सकते हैं, भगवान ही मुक्ति दे सकते हैं। भक्त लोग नहीं बताइएगा ये फोटो क्या है, कोई बताएगा क्या सीन है और ये फोटो क्या सीन है, तो ये मुक्ति वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देवता मुक्ति नहीं दे सकते हैं। कौन बताएगा हमारे रेगुलर भक्तों के सिवाय ये सीन क्या है इस साइड का? ये भागवतम का सीन है। अब भागवतम ले लीजिए, उसके अंदर सब है। तो अब मैं एक कथा बताऊंगा, उस कथा में आएगा कि देवता मुक्ति नहीं दे सकते हैं। श्लोक के साथ बताऊंगा मैं। कथा इस प्रकार की है, जब भगवान कृष्ण ने कंस को मार दिया। मैं कथा का बैकग्राउंड, ये फोटो का बैकग्राउंड दे रहा हूँ। ये मुचकुंद महाराज का फोटो है। कौन है? मुचकुंद महाराज का नाम सुना है ना? काले यवन को जला के भस्म कर, ये काले यवन है और भगवान कृष्ण चतुर्भुज में पीछे खड़े। तो मैं कथा बताऊंगा तो इसका बैकग्राउंड समझ में आएगा। कथा ऐसी है कि भगवान कृष्ण ने कंस को मार दिया, तो कंस का ससुरा गुस्से हो गया, बेटी विधवा हो गई। कंस के ससुरे का नाम क्या? जरासंध। गुस्सा आया, मथुरा पर आक्रमण किया, एक अक्षणी सेना लेके आया। कृष्ण और बलराम ने मीटिंग किया, भैया क्या करना है? बोला आइडिया बहुत अच्छा है, दो काम होगा। हम असुरों को कहाँ कहाँ जाके मारेंगे, घूम घूम के, एक एक को ढूंढ कर। ये असुरों का राजा है, सब असुरों को ढूंढ कर लाएगा और होलसेल में बैठे बैठे मथुरा में मारेंगे। और मथुरा में मरने का फल ये होगा कि वो लोग कहाँ जाएंगे? भगवत धाम। शास्त्रों में लिखा है। मथुरा में मरना इतना आसान नहीं है।
हाँ, भगवान की कृपा के बिना मथुरा में नहीं मर सकते हैं। एक बार एक व्यक्ति ने दृढ़ निश्चय लिया कि मैं मथुरा में ही मरूंगा। एक लड़का ने मथुरा में रहने लगा, मतलब वृंदावन में। कैंसर हो गया, माता पिता आए, दिल्ली से ले गए, दिल्ली हॉस्पिटल में मर गया। इतना आसान नहीं मथुरा में मरना, भगवान की कृपा से मर सकता है। शास्त्र में लिखा है मथुरा मरता है, भगवत धाम जाता है। ऐसे तो कृष्ण बलराम ने बोला क्या करना है? बोला इनके पूरे सैनिकों को मार देना, जरासंध को जिंदा छोड़ देना है, फिर वो वापस जाएगा, दूसरी सेना असुरों को इकट्ठा करेगा, फिर आक्रमण करेगा। छोड़ देना बस। 16 बार तक उसने क्या किया, 16 अक्षरी सेनाओं को मथुरा में मार दिया भगवान कृष्ण बलराम ने। वो इकट्ठा करके लाता, ये होलसेल में मारते, इकट्ठा करके लाता है, होलसेल में मारते। अब 16वीं बार जब हार गया तो थोड़ा निराश हो गया और बोला जा रहा था कहाँ, वन में। कहाँ जा रहे? बोला तपस्या करने जा रहा हूँ, अब मुझे वैराग्य उत्पन्न हो गया है। उसके असुर मित्र आए, मूर्ख चल, फिर से कृष्ण के ऊपर आक्रमण करते हैं। फिर उसने क्या किया, 17वीं बार जितने भी ब्राह्मण थे, जरासंध मन बिहार के राजा, बिहार साइड में, सब ब्राह्मणों को जेल में डाल दिया। क्या डाल दिया? ब्राह्मणों को बोला जेल के अंदर यज्ञ करो, अगर मैं जीत के आया तो घी के लड्डू खिलाऊंगा वो आजीवन, अगर हार के आया तो सबका क्या काट दूंगा, गला काट दूंगा। और इस प्रकार सैनिक इकट्ठी करके आक्रमण किया। तो विष्णु पुराण का श्लोक है, गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान कृष्ण विशेष गाय और ब्राह्मणों का हित और रक्षा करने के लिए आए। तो ब्राह्मणों ने प्रार्थना किया, प्रभु इस बार तो आपको हारना पड़ेगा, नहीं तो ये दुष्ट हमको मार देगा। क्या करेगा? मार देगा। तो कृष्ण बलराम ने युक्ति बनाई, बोला इस बार तो कुछ करना पड़ेगा। जरासंध आया, उससे पहले अगले दिन भगवान ने विश्वकर्मा को बुलाया। विश्वकर्मा कौन? देवताओं के आर्किटेक्ट। बोला द्वारका नगरी का निर्माण करो, पानी के बीच में कोई आ ही नहीं सकता है। द्वार की रातों रात द्वार की नगरी की बन गई। 16,108 महल, राजमार्ग, ये वो फर्स्ट क्लास बना दिया। जो लोग मथुरा में सोए थे सुबह कहाँ उठे? द्वारका में। कहाँ? अरे यहाँ कहाँ गए ऐसे? यस। और कृष्ण बलराम खाली कहाँ रुके? मथुरा में। जरासंध आया और इस बार वो काल यवन को लेके आया। किसको लेके आया? जिसके ऊपर वरदान था कि भगवान कृष्ण के वंश में उसको कोई मार नहीं सकता। वो कहीं से ढूंढ के ले आया। कौन? जरासंध। बोला इसको नहीं मारेगा। हाँ, तो काल यवन आया और भगवान कृष्ण बाहर निकले, काल यवन पीछे दौड़ा। भगवान बोला अभी इस बार तो मारना नहीं है, क्यों? ये हार के जाएगा तो ब्राह्मणों का गला काटेगा, हम ही भाग जाते हैं। और भगवान मैदान छोड़ के भाग गए, इसलिए उनका नाम रणछोड़ पड़ गया। भागे और पर्वत के ऊपर चढ़ गए। तो जरासंध ने सोचा ये पर्वत को जला देता हूँ, तो उसने जला दिया पर्वत को। भगवान उधर छलांग मारा, उधर काल यवन था, भगवान आगे, जरासंध तो चला गया और ये तो जल के मर जाएंगे, और ठांग मांग के साथ ब्राह्मण को पीस दिया, जीत के आ गया। और इधर काल यवन दौड़ा भगवान के पीछे पीछे, बहुत दौड़ाया, बहुत दौड़ाया, बहुत दौड़ाया, अभी पकड़ेगा, अभी पकड़ेगा, अभी पकड़ लूँगा, अभी पकड़ लूँगा, अभी पकड़ूंगा। और एक पर्वत की गुफा में चला गया है। कौन? भगवान कृष्ण। वहाँ ये मुचकुंद महाराज सो रहे थे, पीताम्बर कपड़ा ओढ़कर, कृष्ण जैसा ही ड्रेस था उनका, ऑर्नामेंट, मुगड़ सब। तो जरा ये काल यवन को लगा कि लगता है ये कृष्ण थक कर सो गया है और मुझे भगाया है, इससे उनके लात मारी यहाँ पर, उठ। तो जैसे ही मुचकुंद महाराज उठे और आंखों के तेज से वो जल के क्या हो गया? हाँ। तो सुखदेव महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया कि भाई ये गुफा में व्यक्ति सोया हुआ कौन था और उसकी आंखों में ऐसा तेज कैसे आया कि जिससे सामने वाले व्यक्ति भस्म हो गया। अब ये कथा आएगी कि देवता मुक्ति नहीं दे सकते हैं। मैंने बैकग्राउंड दिया। ये मुचकुंद महाराज थे राजा माधानता के पुत्र। राजा माधानता के पुत्र मुचकुंद महाराज थे। उसके अंदर ये तेज कहाँ से आया वो बता रहा हूँ। कई बार देवताओं पर आक्रमण होता है असुरों का, और असुरों को आशीर्वाद होता है कि देवता उसको नहीं मार सकते हैं। इसलिए देवता क्या करते हैं, मनुष्य लोग से पावरफुल राजा को ले जाते हैं। जैसे अर्जुन गया था, 1 करोड़ देवताओं के दुश्मन निवात कवच असुरों को मारा था, 1 करोड़ अकेले ने। हर भगवान राम के पिताजी दशरथ गए थे स्वर्ग लोक में देवताओं के बिहाफ में युद्ध करने के लिए असुरों से। ऐसे ही मुचकुंद महाराज को ले गए देवराज इंद्र, चलिए असुरों के ऊपर वरदान है कि देवता नहीं मार सकते, आप मारिए।
काफी समय युद्ध चला, मुचकुंद महाराज जीत के आए युद्ध में, देवता बड़े प्रसन्न हो गए। तो देवराज इंद्र ने कहा आपने हमें बहुत अच्छी सेवा किया है, अब हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। बोला पहले पता लगाओ घर की स्थिति क्या है, क्योंकि थियरी ऑफ रिलेटिविटी, स्वर्ग का समय पृथ्वी का समय क्या है, अलग है। बोला पृथ्वी लोक में न तो आपका राज्य है, न परिवार है, न बच्चे है, इतिहास के पन्नों पर आपका नाम चढ़ गया है कि बहुत युग पहले एक राजा हो गए थे जिसका नाम क्या है, मुचकुंद, और वो जिंदा बैठा है स्वर्ग में। मतलब ऐसा वहां नहीं लिखा था, पर राजा नहीं। अब उसने सोचा कि पृथ्वी लोक पर जाके क्या करूंगा, मुक्ति का वरदान मांग लेता हूं। कैसा वरदान, मुझे मुक्ति दे दो या संसार में से निकल जाऊं। जैसे ही मुक्ति का वरदान मांगने को बोलने जा रहा था, देवराज ने बोला नहीं नहीं, एक शर्त है, एक शर्त। कौन सी शर्त, श्लोक में बताता हूं। देवराज इंद्र ने बोले नहीं दिया, एक शर्त रखी पहले। क्या शर्त रखी, वरम विष्णुत भद्रम ते ऋते केवल्यम अद्य न शब्द एक ईश्वर से तस्य भगवान विष्णु अव्यय। आपका कल्याण हो मुचकुंद, अब आप मोक्ष के सिवाय कोई भी वर मांग सकते हैं, क्योंकि मोक्ष को तो एकमात्र भगवान विष्णु ही प्रदान कर सकते हैं। देवराज इंद्र राजा मुचकुंद को श्रीमद् भागवतम 10.51.20 मोक्ष के सिवाय शर्त नहीं, एक शर्त, मोक्ष के सिवाय कोई भी वर मांग सकते हैं। कैसी वर मांग सकते, हाँ, केवलम अद्य न मोक्ष के सिवाय। क्यों, एक ईश्वर तस्य, एक ईश्वर ही मुक्ति दे सकता। बोले ईश्वर कौन, भगवान विष्णु अव्यय, अव्यय मीन्स अविनाशी, वय मीन्स जिसकी शक्ति क्षीण होती है, अविनाशी। मात्र मुक्ति के दाता तो विष्णु है, मुकुंद है, वही दे सकते हैं और कोई नहीं। वहां शिव जी, ब्रह्मा जी, सभी देवता खड़े थे, किसी ने नहीं बोला मैं मुक्ति दे सकता हूं। हाँ, शास्त्रों का शिव जी मुक्ति देते हैं, कहां पर, एक ही जगह पर। गुजराती में कહેવત છે, સુરતનો જમણ કાશીનું મરણ। પહેલાં લોકો મરવા માટે કાશી જતા હતા, અત્યારે હારા બધા હોસ્પિટલમાં જાય છે અને ડૉક્ટરને હાથેથી ઇન્જેક્શન મારી અને આર્ટિફિશિयल મરી જાય તો બી 2 દિવસ રાખે बिल चढ़ावा માટે। कोई आदमी मर जाता है ना, उसको बिल चढ़ाने के लिए ऐसे ही ऑक्सीजन 2 दिन लगते हैं। भाई जे आयो आरो 2 દિવસ रूम भाड़ो आयो जावा। तो सत्य घटना है, बहुत सारे लोगों के ऐसे केस देखा है जो भी एनीवे। तो किसी देवता ने बताया, हाँ शिव जी देते हैं। कैसे देते हैं शिव जी, तो ऐसा वर्णन है स्कंद पुराण में। जो व्यक्ति मरने की तैयारी में होता है उसके कान में राम नाम बोलते हैं शिव जी। राम नाम बोलने से उस जीव को शिव जी के द्वारा उच्चारण किया हुआ इतना पवित्र नाम होता है, उसका राम को स्मरण हो जाता है। और जब राम का स्मरण होता है तो यम यम वापि स्मरण भावम तंते कलेवरम तम तमति कौनते सदा तद भाव भावित, वो व्यक्ति भगवान के धाम जाता है। शिव जी अपने बल पर मुक्ति नहीं देते हैं, राम नाम के बल पर मुक्ति देते हैं। ऐसा स्कंद पुराण में लिखा है श्लोक के 7। ओके, तो प्रश्न होता है कि मुचकुंद महाराज ने बाद में क्या वरदान मांगा, पता है किसी को? ये वरदान तो दिया नहीं मुक्ति का। अब मुचकुंद महाराज ने सोचा मुक्ति तो मिलने वाली नहीं है, राज्य है नहीं, थका हुआ हूँ, क्या हुआ हूँ, मैं सोना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ? लेकिन जब तक मेरी कच्ची निद्रा रहेगी, मेरे को कोई जगाएगा, आधी नीचे जगाएगा, वो मेरी आंखों की दृष्टि पड़ती जल के क्या हो जाएगा, ऐसा वरदान दो। तो ये वरदान क्यों मांगा कि कच्ची निद्रा से जगाएंगे, वो जल के भस्म हो जाएगा? क्योंकि मुचकुंद महाराज बड़े होशियार थे, उसको पता है कि इंद्र के दुश्मन घड़ी घड़ी परेशान करते रहते हैं। मैं जाके सोऊंगा, इंद्र आएगा, देख भाई तेरा परिवार तो है नहीं, ब्रह्मचारी आदमी है मतलब ऐसे ही हो गया, तो भाई तू खाली खुला यहाँ पड़ा रहता है, चल हमारे भी आप में झगड़ा कर, युद्ध कर। तो देवराज इंद्र ही मुझे डिस्टर्ब करेगा। कौन करेगा? भाई तेरा राज्य तो है नहीं, तू यहाँ क्या कर रहा है, हमारे लिए लड़। इससे उसने वरदान मांगा, जो मेरे को उठाएगा वो जल के भस्म हो जाएगा। तो देवराज ये वरदान देके फंस गए, अब उसको उठा नहीं सकते। आप समझे मेरा पॉइंट? फिर कभी असुर आक्रमण करे, ये बुलाने नहीं आएगा, चल चल मुझको चल युद्ध कर, तो जल के भस्म हो जाएगा। तो ये काल उनके ऊपर ये वरदान था कि कच्ची निद्रा में से जगाएंगे तो उठेगा तो सीधा भस्म कर देगा, जल किया।
जब ये कालेवन भस्म हो गया उसके बाद क्या हुआ, तो भगवान कृष्ण उधर से आए, छम छम सब नूपुर की आवाज़ आई, ऐसे देखा, आपका नाम क्या है, आप कौन हैं, कहाँ रहते हैं। भगवान बोला कौन सा नाम बताऊं, कौन सी जगह बताओ, ऐसी कोई जगह नहीं मैं नहीं रहता हूँ, सब जगह रहता हूँ, बहुत सारे नाम है मेरे, कौन से नाम बताऊँ भाई। एक बार हम, अभी तो वो सरी छोड़ दिया, एक थे नाम भूल गया, एक डोनर, एक होटल के मालिक थे, उससे हम दान लेने के लिए गए, दान, हम आपको मंदिर में आपके तख्ती मारेंगे, तख्ती। उसने बोला मेरा 84 लाख नाम है, जगह है मंदिर में तख्ती मारने की। कितने नाम है, 84 लाख, 84 योनि में घूम के आया हूँ मैं। मजा कर रहे थे ऐसे ही, बोलते ना तुम्हारी तख्ती नाम लगी, कितनी तख्ती मारेंगे। एनीवे, तो भगवान ने बताया कल तक तो मैं मथुरा में रहता था, आज सुबह ही घर में ट्रांसफर किया है, सब द्वारका गए, अभी मैं शाम को द्वारका जाऊंगा। मेरा नाम वासुदेव है, वसुदेव जी का पुत्र। तुरंत मुस्कुंद महाराज समझ गए, क्योंकि गर्ग मुनि ने स्वर्ग में मिले थे, गर्ग मुनि, वहाँ युद्ध हुआ ना उस समय, बोला बहुत ही जल्दी आपको भगवान कृष्ण का दर्शन होगा। बहुत ज़बरदस्त डायलॉग हुआ फिर भगवान कृष्ण के साथ, मुस्कुंद के साथ, बहुत अच्छा डायलॉग हुआ है। तो ये प्रसंग है जिसमें बताया देवता मुक्ति नहीं दे सकते, मना कर दिया देवराज जी स्पष्ट भाषा में, मुक्ति की सिवाय जो भी वर मांगे वो नहीं मिलेगा आपको, देवता मुक्ति नहीं दे सकते हैं, शिव जी दे सकते से। और यहाँ पर फोटो देखिए, मात्र वे मुक्ति दे सकते हैं, ये भव सागर है, जन्म मृत्यु का सागर है, करोड़ों जन्मों से हम इस सागर में डूब रहे हैं, जन्म मृत्यु के चक्कर में घूम रहे हैं, मरना जन्म लेना, मरना जन्म लेना। तो ये सागर में से हमको कौन उगार सकता है, खाली भगवान विष्णु। भगवत गीता में, या एक भगवत गीता में नहीं, एक श्लोक में है कि मैं गरुड़ जी पर आरूढ़ होकर आता हूँ और मेरे भक्तों को इस संसार रूपी सागर से क्या करता हूँ, उबार लेता हूँ। तो एक श्लोक है उसके बारे में, तमे विदित्वा अति मृत्यु में एति नान्यः पंथा विद्यते, कृष्ण को जान लेने पर ही मुक्ति संभव है, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। श्वेताश्वर उपनिषद। मुक्ति प्रदाता सर्वेषां विष्णुरेव न संशयः, इसमें संदेह नहीं है कि विष्णु ही सबों के मुक्तिदाता है। शिवजी घंटाकर्ण को हरिवंश पुराण में, एक शिवजी का भक्त है, घंटाकर्ण नाम है उनका, उनको कहा है कि मुक्ति प्रदाता सर्वेषां विष्णुरेव न संशय, इसमें कोई डाउट नहीं है कि विष्णु ही मात्र क्या है, मुक्तिदाता, और कोई मुक्ति नहीं दे सकता। देवता हमको जो हम चाहते हैं वही देते हैं, और भगवान जिसकी जरूरत होती है वो देते हैं। तो दो में कौन सा अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, हमको जो चाहिए वो, क्यों, और ये क्यों अच्छा है, इससे हमारा हित होता है और इससे हमारा क्या होता है, अहित। कोई एग्जाम्पल, रावण, उसको जो चाहिए वरदान दिया, सर्वनाश। कुंभकर्ण जो वरदान दिया, सर्वनाश। हिरण्यकश्यप को जो चाहिए दिया, सर्वनाश। भस्मासुर को जो दिया, सर्वनाश। कई बार क्या होता, हम अज्ञानी जीव है, इसलिए हमारा हित किसमें हमको ही पता नहीं है, समस्या हमारी ये है। और अगर हमको चाहिए जो वह वर हमको मिल गया तो फिर हम तहलका मचाएंगे, और जब तहलका मचाएंगे, जैसे हिरण्याक्ष ने वरदान लिया, तहलका मचाया, रावण ने वरदान लिया, तहलका मचाया, और फिर वो तहलका मचाने वाले को कौन फाड़ देते हैं, भगवान विष्णु फाड़ देते हैं। तो अल्टीमेट से जो तहलका मचाते हैं उसको भगवान फिर हरे कृष्ण कर देते हैं। तो अच्छा है कि हमको जो जरूरत है वो फल दे। तो आचार्य दूसरा उदाहरण देते हैं कि एक बच्चा होता है जिसका हाथ बहुत गंदा होता है, माँ के हाथ जाता है, माँ गुलाब जामुन बांट रही है, माँ बोल जा हाथ धो, क्या कर बेटा, वह हाथ साफ होता है तो उसके स्वास्थ्य का अच्छा रहता है। और ऐसे ही कोई बांट रहा है, ले भाई खाने यार, भीड़ है, तुम खा यार, तेरे को जे करना कर, तो उसके शरीर में मिट्टी जाएगा। तो देवता क्या करते हैं, उसका हृदय गंदा है या नहीं है देते हैं। जब गंदे हृदय के साथ वरदान मिलता है, तो मैंने पहले उदाहरण दिया कि आपको ऐसा वरदान मिल गया कि आपको कोई मशीन गन की गोली नहीं लगेगी, कोई बॉम्ब नहीं लगेगा, तो पहला आक्रमण किसके ऊपर करेंगे, पहला आक्रमण किसके ऊपर करेंगे, पाकिस्तान के ऊपर। अल्लाह प्रभु यार, पाकिस्तान में क्या रखा है प्रभु, ये बहुत बार लोगों ने बोला हो मेरे को, अभी नहीं, जितनी बार बोला पाकिस्तान के ऊपर। तो पाकिस्तान क्या है, कंगाल हो गया बेचारा, गेहूँ भी हमसे मांग रहा है। अब तो गेहूँ भी इतने नहीं हो रहे, भूखमरा है वहाँ पर। रिजर्व बैंक, कौन सी बैंक, हाँ।
तो कहने का मतलब यह है कि अगर हमारा हृदय शुद्ध नहीं, हमको वरदान मिल गया, हम मिसयूज करेंगे। रावण, हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, भस्मासुर, इन सब ने अपने वरदानों का मिसयूज किया। अर्जुन ने कभी अपने पास जो दिव्यास्त्र से मिसयूज नहीं किया। महाभारत में वर्णन है, जब अर्जुन स्वर्ग से दिव्यास्त्रों को लेकर आता है तो नकुल सहदेव बोलते हैं थोड़ा प्रयोग करके छोड़ो ना, कैसा लगता है ब्रह्मास्त्र दिव्यास्त्र। तो अर्जुन छोड़ने जाता है, आकाशवाणी होती है, मूर्ख, ये सैंपलिंग के लिए नहीं है, ये सैंपलिंग के लिए नहीं है। अर्जुन ने वापस खींच लिया। इसलिए अश्वत्थामा जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो अर्जुन ने देखा ये तेज कहाँ से आया, ब्रह्मास्त्र। अर्जुन को पता ही नहीं था इतना तेज होता है, क्योंकि कभी प्रयोग नहीं किया। तो कहने का मतलब ये है कि कभी दुरुपयोग नहीं किया उसने। सामने वाला व्यक्ति योद्धा है, सामान्य बाण चलाया। जब तक भगवान कृष्ण ने आज्ञा नहीं दिया तब तक कर्ण के ऊपर भी दिव्यास्त्रों का प्रयोग नहीं किया। माँ भगवान ने कहा पार्थ ये दिव्यास्त्रों के योग्य व्यक्ति है, उसके ऊपर चलाओ तो। तब उन्हें दिव्यास्त्र छोड़े कर्ण के ऊपर, तब तक नहीं छोड़े। सामान्य बाण से बड़ा, ये सामान्य बाणों से कंट्रोल में आने वाला व्यक्ति नहीं है, इसके ऊपर दिव्यास्त्रों का प्रयोग करो। तो कहने बोले जो व्यक्ति का हृदय शुद्ध होता है वो कभी भी अपने पद का मिसयूज नहीं करता है। तो देवताओं का भक्त का हृदय शुद्ध होता नहीं और उसमें पूर्ण वरदान मिल जाता है, फिर आउट ऑफ कंट्रोल, फिर विष्णु आके मार देते हैं। तो अहित होता है। ज़्यादातर देवी देवताओं के जो पूजक होते हैं ना, स्वार्थी होते हैं। स्वार्थी सेंस मतलब भौतिक इच्छाओं से प्रेरित होते हैं। वो क्या होते हैं, मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, और जो इच्छाएं पूरी हो जाती है तो देवताओं को क्या बोल देते हैं, टाटा। एक बार ऐसा हो गया, एक काली देवी का भक्त था, बाधा रखी, हम बाधा रखते हैं ना, बाधा रखी कि अगर मेरी इच्छा पूरी हो गई तो मैं एक बकरे का बलि चढ़ा दूंगा। ऐसी बाधा रखी कि मेरा बंगला बन गया तो बकरी बलि, बंगला बन गया। 1 साल तक वो दर्शन करने नहीं गया। 1 साल के बाद गया, चलो भाई जाते हैं यार, बंगला तो बना, कम का आभार व्यक्त करके आते हैं। काली देवी ने कहा मेरी बकरे का क्या हुआ? अच्छा वो बकरा भूल गया मैं, हाँ मकान बन गया और बकरा भूल गया है, कितना होशियार व्यक्ति है। करता हूँ कुछ करता हूँ, आपकी बलि की करता हूँ। 1 साल के बाद फिर क्या, बोला मेरा बकरा बहुत महंगा है, 5,000 रुपये भाव है, क्या करूँ? ओके कोई बात नहीं, सूअर पकड़ के बलि दे, सूअर की बलि दे दे। किसकी बलि दे दे? थोड़े दिन बाद सूअर का क्या हो, सूअर आजकल मोटे तगड़े हो गए, पकड़ में नहीं आ रहे हैं यार, बहुत खतरनाक हुआ पकड़ा। ठीक है कम से कम एक मक्खी पकड़ के दे दे मेरे को। तो उसने कहा बहुत सारी मक्खियाँ आपके पास घूम रही, अपनी जीभ लंबी करो, चाट लो, मुझे क्यों कष्ट दे रहे हैं? तो ये देवता के भक्त ऐसे होते हैं। ऐसा देखा गया, कई बार ऐसा होता है। 94 में अकिंचन प्रभु करके मेरे गुरु भाई थे, अकिंचन प्रभु, वेल्लोर के टेम्पल पर सीनियर से, उन्होंने बताया कि जब मैं साउथ इंडिया में थे वो, उन्होंने बताया कि एक हीरोइन, साउथ इंडिया की हीरोइन ने बाधा रखी तिरुपति की कि मेरी फिल्म हिट जाएगी तो मैं क्या कटवाऊंगी, बाल। और स्त्री के लिए बाल प्राणों से भी क्या होते हैं, प्रिय। वो सक्सेशन कोर्स में सुना ना, वो अमेरिका की एक हीरोइन थी, एक वाइट बाल आया तो क्या कर दिया, पंखे लटक गई, आत्महत्या कर लिया। एक हीरोइन ने एक वाइट हार देखा खाली, क्या मॉर्लिन मोरे, क्या नाम है उसका, भूल गया मैं, मॉर्लिन मोरे उसका नाम था कुछ, जो भी है। तो बाधा रखी, भगवान तो वहाँ पर सौदा करते हैं, उसका काम कर दिया, फिल्म हिट हो गई। और एक दिन सोचा अब भगवान मेरे बाल को मांगने थोड़े आएंगे, मैं बाल नहीं, ऐसा सोचकर स्नान करने गई, ऊपर से शॉवर खोला, जैसे जैसे पानी पड़ रहा है बाल निकल गए। भगवान बोला है मैं छोड़ूंगा नहीं तेरे बाल को, तूने बाधा रखी। लोग ऐसी बाधा डाकोर में रखते हैं, कहाँ रखते हैं, डाकोर में। फिर काम हो जाता है ना तो बाधा भूल जाते हैं, मैं 10 पूनम भरूंगा, 11 पूनम भरूंगा, 1 पूनम में काम हो जाता है, फिर 9 पूनम को छोड़ देते हैं। भगवान थोड़े बोलेंगे यार तू पूनम भर दो। तो ये स्वार्थ है, क्या है, हाँ ज़्यादातर डेमीगॉड के भक्त साथ होते हैं। कृष्ण के भक्त निस्वार्थ होते हैं। शुरुआत में उनका स्वार्थ हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे ज्ञान लेते हैं निस्वार्थ। यहाँ उदाहरण बताया पांडव, कुंती महारानी ने भगवान से क्या मांगे, कभी सुख नहीं मांगा, अपनी कामना नहीं, क्या मांगा, हमको दुख दीजिए लेकिन आपका दर्शन मिलना चाहिए। पांडवों ने अहेतु की भक्ति, रामानुचार्य, वल्लभाचार्य और हमारे गौड़ी वैष्णव के संप्रदाय के आचार्य ने भजन गाया है। हाँ, क्या गाया, कीट जन्म हो यथा तुया दास, बहिर्मुख ब्रह्मा जन्मे नहीं आस,
कीट जन्मों यथा तुया दास, अगर मुझे कीड़े के रूप में जन्म मिलेगा चलेगा, आपके दास के रूप में मेरी स्मृति लीजिए। बहिर्मुख ब्रह्मा जन्मे नहीं आस, कृष्ण भक्ति के बाहर मुझे ब्रह्मा का शरीर मिल जाए, ब्रह्मा का पुष्प मिल जाए, नहीं चाहिए। ये शुद्ध भक्ति, ये गौड़ी संप्रदाय के वैष्णवों का, आचार्यों का भजन है कि हमें इस तरह से रहना चाहिए भक्ति में, तो निस्वार्थ भक्ति होती है ज़्यादा। तो अंततः देवताओं की पूजा का फल भौतिक होता है, मतलब धन है, ज्ञान, भौतिक ज्ञान है, स्वर्ग है, लेकिन श्रीमद् भागवतम का पराभावत अबोध जात न जिज्ञासितम आत्मा तत्वम, जिसने आत्म तत्व की जिज्ञासा नहीं की है उसको जीवन के अंतिम में पराजय हाथ में आती है। क्या हाथ में आती है? पराजय। हम युद्ध करते हैं और युद्ध हार जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? पराजय हाथ में आई। हम पूरा जीवन संघर्ष करते हैं, युद्ध, जीवन एक संघर्ष है, धन कमाया, बंगला कमाया, यश कमाया, कीर्ति कमाया, सब कुछ छोड़ देना, पराजय। क्या हो गई? पराजय। पराभाव तब अबोध जाता, ये ऋषिदेव भगवान अपने पुत्रों को कहते हैं। न जिज्ञासितम आत्म तत्वम, जो व्यक्ति आत्म तत्व की जिज्ञासा नहीं करता है उसके हाथ में पराजय आती है। तो देवताओं की पूजा जो अंततः पराजय में परिणत होती है, भगवान के प्रति भक्ति में सेवा संपूर्ण आध्यात्मिक और सनातन है, अंत सफलता भगवान का धाम मिलता है। ये कंपैरिजन किया है इसे। अच्छा, अब एक प्रश्न है, समाज में ज़्यादा लोग देवता की पूजा करते क्यों हैं? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। तो इसमें एक श्लोक है भगवद्गीता, कांक्षत कर्मणाम सिद्धिम यजन्ते ई देवता क्षिप्रमी मनुष्य लोके सिद्धिर्भवती कर्मजा। इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, फलस्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं। निसंदेह इस संसार में मनुष्य को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। शीघ्र मीन्स इंस्टेंट। आजकल सबको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, इंस्टेंट। एक बार मैं भरूच के लिए कुछ गोविंदा से सामान लेने के लिए खड़ा था। गोविंदा से मतलब माला वाला, ऐसा स्टॉल लगाया ना, ऐसा कुछ लेने खड़ा था। एक भैया आया, माला दीजिए ना। बोला कैसी माला? ऐसी माला दीजिए कि तुरंत करने पर शांति मिल जाए, इंस्टेंट रिजल्ट मिलना चाहिए। लिया भाई, ये तो मेडिसिन थोड़ी है ये मेडिसिन थोड़ी है, खाएगी तुरंत, पेन किलर खाया और असर होनी चाहिए। बोला इंस्टेंट शांति मिलनी चाहिए, वो ऐसे बोल रहा है। अब सोचिए लोग क्या क्या सपना लेके, इंस्टेंट शांति चाहिए। निसंदेह भगवद गीता में बताया इस श्लोक में, भक्ति करने से इंस्टेंट शांति मिलती है। तो इस भौतिक जगत में हर व्यक्ति को इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, है? इंस्टेंट इडली, इंस्टेंट डोसा, सब इंस्टेंट चला है आजकल तुरंत ऐसे। फास्ट फूड वो आएगा आगे, फास्ट फूड सतोगुण में, सब रजोगुण में फूड, तमोगुण में। तो यहाँ पर बताया है कि देवताओं की पूजा का फल इंस्टेंट मिल जाता है तुरंत, और वो दिखता है। भक्ति का फल कहाँ होता है? हृदय का आनंद, जिसको आप फाड़कर हनुमान की तरह बता नहीं सकते मैं अंदर से कि न कुछ, बराबर। और देवताओं की पूजा का फल बाह्य होता है। देखो मेरा बंगला मिल गया, मेरी गाड़ी मिल गई, पत्नी मिल गई, ये मिल गया, वो मिल गया, ये देवताओं की पूजा फल है। तो भक्तिनाथ ठाकुर ने कहा कि स्थूल फल मिलने के कारण, लोगों की बुद्धि निम्न होने के कारण लोग स्थूल रिजल्ट देखते हैं, शाश्वत रिजल्ट नहीं देखते हैं, इसलिए देवताओं की पूजा करते हैं। ये रहस्य है। अब है कि देवताओं की पूजा से वास्तविक फायदा नहीं होता, तो शास्त्रों में देवताओं की पूजा का अनुमोदन क्यों है, रिकमेंडेशन क्यों है? ये प्रश्न है भाई। देवताओं की पूजा का वास्तविक फायदा नहीं होता है, फिर भी शास्त्रों में देवताओं की पूजा बताइए क्यों? तो इसके 3 कारण बताए आचार्यों ने। कितने कारण? देवताओं की पूजा करने के तीन फल मिलते हैं, गौण, जिससे व्यक्ति अंत तक किधर जाता है? भगवान की ओर होता है। देवताओं की पूजा ज़्यादातर, देवताओं की पूजा में श्रवण कीर्तन नहीं होता है, आपको पता है? देवताओं की पूजा मतलब क्या होता है? यज्ञ। ये जो भक्ति करते हैं ऐसी, उनका नाम रटन, कीर्तन, भजन, ये नहीं होता देवताओं की पूजा में। ज़्यादातर क्या होता है? द्रव्य यज्ञ होता है ज़्यादातर। शास्त्रों में द्रव्य यज्ञ बताया है। श्रवण कीर्तन भक्ति तो खाली विष्णु के संबंधित होती है, देवताओं की नहीं होती है। तो जब यज्ञ होता है तो यज्ञकर्ता को 3 लाभ होता है। कितना लाभ? पहला तपस्या, भाई आज यज्ञ में वैसवानों से आज तंबाकू बंद, बीड़ी बंद, उपवास करवानो, कस्सू खावा नहीं, चाय बंद, आ बंद। अब वो मोटी तपस्या, एक टाइम चाय बंद कर दी थी, ओहो, अमेरिका के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया। हाँ, लोगों को चाय छोड़ाना इतना कठिन है, प्रभुपाद जी का अपना एक्सपीरियंस है हो गृहस्थ लाइफ में चाय, उसकी पत्नी चाय नहीं छोड़ी है।
और प्रभुपाद जी जो इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं, उन्होंने गीता को कॉमेंट्री लिखी, उसकी पत्नी ने वो चाय, वो पस्ती थी, पस्ती मतलब वो पेपर, वो गीता के पेपर पस्ती में दे दी और चाय खरीद ली। इतना नशा चाय का डेंजर होता है। तो प्रभुपाद जी ने पूछा, मैं चाहिए ये चाय चाहिए? तो उन्होंने चाय का कप उठाया, ले प्रभुपाद जी समझ गए इसको चाय चाहिए। कहने का मतलब इतना चाय का नशा स्ट्रांग होता है। जो भी है, तो तपस्या होती है, पहला यज्ञ में बैठना, इसे शुद्ध रहना पड़ेगा। दूसरा होता है मंत्र उच्चारण, इंद्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा, सब कुछ इंद्र वरुण का है, आपका कुछ नहीं है। तो इससे अनासक्ति का ज्ञान होता है। और कोई भी यज्ञ होता है तो लास्ट में किसका मंत्र उच्चारण होता है? विष्णु का, कि यज्ञ के परम भोक्ता कौन है? भगवान विष्णु। तो इसलिए बहुत जन्मों के बाद उसे एक ज्ञान होता है यज्ञ करते करते। क्या ज्ञान होता है? बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानमा माम प्रपद्यन्ते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सो दुर्लभ। अनेक जन्म जन्मांतर के बाद से सचमुच ज्ञान होता है, वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है, ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। कोई भी यज्ञ करो, लास्ट में विष्णु मंत्र तो उच्चारण करने पड़ेंगे, तब यज्ञ पूर्ण होता है। और ऐसा बजाया जाता है कि अल्टीमेट भोक्ता विष्णु है। तो इधर से धीरे धीरे उसको ज्ञान होता है, यार ये तो विष्णु भोक्ता है, और फिर वो विष्णु की शरण में जाता है। दो फायदा। तीसरा फायदा था, कोई भी यज्ञ होता है ना, उसमें दान दिया जाता है। क्या दिया जाता है? हाँ, दान देने से धन की शुद्धि होती है और अनासक्ति उत्पन्न होती है, वैराग्य उत्पन्न होता है संसार से। तीन फायदा, दान, तपस्या और ज्ञान। ये धीरे 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 क्या ले सकते हैं? विष्णु को ले जाते हैं। ब्रह्म वेद पुराण के अंदर श्लोक है कि व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में आता है, सबसे पहली पूजा सूर्य की करता है। क्यों? प्रत्यक्ष देवता है, धूप देता है भाई, और सूर्य को जल चढ़ाते हैं। दूसरे जन्म में वो पूजा किसकी करता है? शक्ति की पूजा करता है, दुर्गा देवी इत्यादि, वैष्णो देवी इत्यादि की। शक्ति से सब कुछ चल रहा है। तीसरे जन्म में आता है गणेश जी के पास, वो गणेश की पूजा करता है। ये गणेश पूजा नहीं हो जो गणेश चतुर्थी वाली, वो शास्त्र के अनुसार नहीं, ऐसा पूजक नहीं होता वो। चौथे में शिव जी के पास आता है, और पांचवा जन्म मतलब पांचवा स्टेप होता है विष्णु के पास जाता है। और उसका उदाहरण कौन है? नरसिंह मेहता। नरसिंह मेहता पहले किसके भक्त थे? शिव जी के। शिव जी ने उसको ट्रांसफर किया, कृष्ण ही परम सत्य है, बाद में कृष्ण के भक्त बने। ये इतिहास साक्षी। इस तरह से देवीगौड़ के भक्त हैं। हमारे विजयनगर में भक्त जी नारायण भट्टदास शिव जी के परम भक्त थे। परम भक्त मतलब जब उसको पता लगा कि विष्णु परम सत्य है, तो शिवलिंग के मंदिर में गए, रोए, अब मैं आपको छोड़ के जा रहा हूँ। हाँ, अभी वो हेड पुजारी है विद्यानगर में। नारायण ही परम सत्य है, मुझे पता ही नहीं था पहले, क्षमा करना। एक बार क्या हुआ, वो मंदिर में पूजा करने जा रहे थे, बारिश आई तो एक वैष्णव संप्रदाय, श्री संप्रदाय से जुड़ा हुआ व्यक्ति था, तो बारिश आई से उनके घर के आगे खड़ा है, बोले इंदर आओ। ऐसा तिलक किया हुआ था, शिव जी का भक्त है। अच्छा, शिव जी का भक्त है, पता है विष्णु परम सत्य? बोला नहीं, शिव जी परम सत्य है। कौन बोलता है विष्णु परम सत्य है? वो तो बड़ा विद्वान था, वो शास्त्र बताया। अब इनकी बुद्धि चकराने लगी, यार इतनी पूरा जीवन तो शिव जी की भक्ति किया, अब बोला विष्णु परम सत्य है। पूरे गांव में वो घर जाके सोए नहीं, 2 दिन तक पूरे गांव में घूमे, बड़े बड़े विद्वानों को पूछा भाई परम सत्य कौन है? बोला विष्णु है। परम सत्य कौन है? बोला विष्णु है। फिर गया शिव जी के पास और शिवलिंग को पकड़कर रोए और आंखों से स्नान कराया कि अब मैं आपको छोड़ के जा रहा हूँ, क्षमा करना, विष्णु ही परम सत्य है। आज वो विद्यानगर में हेड पुजारी है राधा गिरधारी के। ये सत्य घटना बता रहा हूँ। तो अंततः शिव जी के भक्त हैं, विष्णु में ट्रांसफर होते हैं, ऐसा बताया। ओके, विष्णु के भक्त देवताओं के साथ कैसा व्यवहार करते हैं? जो विष्णु के भक्त हैं वो देवताओं के साथ व्यवहार कैसा करते हैं? वो देवताओं को जितना चाहिए उतना ही आदर देते हैं। विष्णु भक्त है, उसको पता है देवताओं की स्थिति क्या है। एक पुलिस कांस्टेबल सरकार का प्रतिनिधि होता है, उसको गाली देने का मतलब है सरकार को गाली देना। देवता भगवान के प्रतिनिधि है, उसका अपमान का मतलब भगवान का अपमान। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कांस्टेबल को पुलिस कमिश्नर बना दिया, साहब आप सब कुछ है, नवसारी में आपका ही चलता है। कांस्टेबल को ऐसे बोलते हैं ना, आपके सिवाय किसी का नहीं चलता, आपके एक ऑर्डर पर बड़े बड़े लोग काम बजाते हैं, आप ही ईश्वर है नवसारी के। ये थोड़ा कुछ ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा के बोल रहा है कांस्टेबल के लिए। तो हम देवी देवताओं को इतना ऊंचा बना देते हैं, इतना ऊंचा बना देते हैं, वो सही नहीं है। हमको पता होना चाहिए कि देवताओं की स्थिति क्या है। तो एक भक्त होता है, वो देवताओं की उनकी स्थिति के रूप में मान सम्मान देता है, न ज़्यादा और न कम।
अब प्रश्न होता है कि ये 3 छत्र सुनने के बाद एक व्यक्ति मेरे पास आया भरूच में, प्रभु जी आपने तो मेरे को कंफ्यूज कर दिया। क्यों? अभी तक तो देवता की पूजा कर रहा है, अब ये बोले कृष्ण की पूजा कर रहा है, घर में इतने सारे फोटो रखे, उसका मैं क्या करूं? जब मैं लोग घर में जाते हैं ना, मेरा प्रश्न है आप कितने देवताओं की पूजा करें घर में? 1 देवता, 2 देवता, 3 देवता, 4 देवता, 10 देवता, 25 देवता होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे ना। मान लो आप देवताओं की पूजा करते हैं, चलो भाई सूर्य की पूजा करता हूँ क्योंकि प्रकाश देता है, वायु की पूजा करता हूँ क्यों देता है, वो हवा देता है, चंद्रमा की पूजा करता हूँ रोशनी देता है। लेकिन 33 करोड़ देवता है और वो कुछ न कुछ हमको मदद करते हैं। सबको अगरबत्ती दिखाना पड़ेगा, एक अगरबत्ती सबको दिखा दे वो नहीं चलेगा। हम इतने होशियार हैं, इतने सारे फोटो रखे, एक ही अगरबत्ती सबको बता देते हैं, देख तू भी देख, तू भी देख। शास्त्रों में मना किया है, एक देवता को एक अगरबत्ती दिखाते वो झूठी हो जाती है, दूसरों को नहीं दिखा सकते। ऑफेंस है, ऑफेंस, अपराध है। अभी तक जितना अपराध किया छोड़ दीजिए, सभी देवता के लिए अलग अलग अगरबत्ती होना चाहिए। अब मैं आपको खिलाऊंगा और फिर वही थाली उसको खिलाऊंगा, चलेगा? नहीं चलेगा। एक अगरबत्ती आपने एक देवता को अर्पण कर दिया, वो दूसरे को नहीं कर सकते। हम यहाँ पर ऐसे पूजा करते हैं, कृष्ण परम भोक्ता है, पहले कृष्ण को करते हैं, बाद में प्रसाद के रूप में रिटर्न में देते हैं सबको। आप आरती देखना, जाते समय आरती ऐसी जाएगी, हम गुरु परंपरा को समय कम, मतलब ज़्यादा हो गया 9 मिनट, लेकिन पूरा कर देता हूँ 2 मिनट में खाली। मैं साइंस बता रहा हूँ, हम जाते समय आचार्य से प्रार्थना करते हैं कि ये परंपरा के माध्यम से कृष्ण पहुँचाओ। कृष्ण को अर्पण करने के बाद रिटर्न में बताते हैं ये प्रसाद है कृष्ण का। लेकिन डेमीगॉड में ऐसा नहीं होता है, एक डेमीगॉड दूसरे डेमीगॉड का आप ऐसी अगरबत्ती नहीं बता सकते हैं, आप इसकी झूठी थाली इसको नहीं खिला सकते हैं। 33 करोड़ देवता है, आप एक देवता को पसंद किया, दूसरा आके खड़ा होगा मेरा क्या भाई है, तो इसको अगरबत्ती बता रहा है क्योंकि तेरे को पवन दे रहा है, मैं बारिश गिरा हूँ मेरा क्या, बोला मैं हवा दे रहा हूँ मेरा क्या, मैं तेरी आंख को कंट्रोल कर रहा हूँ मेरा क्या, मैं साउंड कार्ड कंट्रोल कर रहा हूँ उसका क्या, मैं डाइजेशन सिस्टम कंट्रोल कर रहा हूँ उसका क्या, मैं हाथ कंट्रोल कर रहा हूँ उसका क्या। हाँ, सभी अंगों को कंट्रोल करने वाले सभी देवता है। ऐसा नहीं चलता है शरीर, शास्त्र पढ़ना पड़ेगा। और हम क्या करते हैं, सब घर में खिचड़ी बनाकर एक अगरबत्ती में पटा देते हैं पूरा, ले जा। कितने होशियार है हम लोग हैं। और एक अगरबत्ती में क्या मांगते हैं, नैनोकार फंडी मांगते हैं यार, है कितने होशियार है। यानी समय नहीं है इसके लिए, बहुत स्टोरी है ऐसे। एक व्यक्ति के मैं घर गया, थोड़ा मजाक के स्वभाव था उसके बाद, इसलिए मैं मजाक किया, तुमने इतने घर में देवताओं को फोटो क्यों रखे? बोला ऑप्शन। मैं बोला मतलब समझा नहीं। बोला एक से कार मांगता हूँ, कार वो नहीं देता है तो दूसरे से मांगता हूँ, वो नहीं देता है तो तीसरे से मांगता हूँ, वो नहीं चौथे, कोई ना कोई तो सुन लेता है। मैं बोला प्रभु ये ऑप्शन वाला बहुत डेंजर है, कभी कभी ये गड़बड़ कर देगा। एक बार ऐसा हो गया, नर्मदा नदी में एक नाव में पार हो रहे थे बहुत सारे यात्री, नाव में छेद हो गया, तो उसने प्रार्थना किया, हे गणेश जी आप तो विघ्न हरता है, मेरी नाव बचाइए। अब गणेश जी आने की तैयारी में थे, तब तो बोला हे महादेव आप तो भोलेनाथ है, मेरी नाव की रक्षा कीजिए ना। तो शिव जी सोच रहे यार, सॉरी गणेश जी सोच रहे थे मेरे बाप को बुला रहे हैं, तो गणेश जी नहीं गए। अब शिव जी आने की तैयारी में थे, तब तक तो ब्रह्मा जी को बोलते हैं हे ब्रह्मा जी आपके सृष्टि के कर्ता हरता है, आप मेरी रक्षा कीजिए। तो शिव जी बोले तो मेरे बाप को बुला रहा है, मैं बैठ जाता हूँ, बाप जाएंगे। थोड़ी देर बाद विष्णु आप तो मेंटेन करने वाले हैं। इस तरह बारी बारी सभी देवताओं को बुलाया, कोई आया नहीं, डूब के मर गए। इसलिए बहुत मल्टी ऑप्शन वाला थोड़ा खतरा है, ध्यान रखिए। और कई बार देवता भी हैरान हो जाते हैं कि तू वास्तव में प्रेम किसको करता है, अगरबत्ती बताता किसको है। क्योंकि प्रेम तो किससे होता है, एक से होता है, तू वास्तव में प्रेम किससे करता है, हम में से ये बता। तो कहने का मतलब है ये बहुत डेंजर है। अच्छा अब मेरे पास एक ऑप्शन है, देखो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो 33 करोड़ अगरबत्ती लाओ सभी देवताओं की पूजा करो, या 3 अगरबत्ती में सभी देवताओं की पूजा करो। 2 ऑप्शन है आपके पास, मैं बताता हूँ। 3 वाला 3 श्लोक है, 3 वाला ऑप्शन बताता हूँ, जिसके बारे में मैंने बेसिक कोर्स में बताया था। क्या करें भाई, मतलब अर्चिते देव देवे से शंख नहीं शंख है, शंख चक्र गदा धरे अर्चिता सर्वदेवा च्युतः सर्वगतो हरि। जब शंख चक्र गदा तथा पद्मधर श्री भगवान की पूजा की जाती है तो अन्य सभी देवों की पूजा स्वत हो जाती है, क्योंकि श्री भगवान हरि सर्वव्यापी है। स्कंद पुराण का श्लोक है। फिर एक श्लोक है
इसके बारे में मुझे बहुत अच्छा से श्लोक है। यथा तरोर मूल विशेषिन तृप्यंती स्कंद भुजोपशाखा प्राण उपाहारा इंद्रियाम तथैव चरण असुतेजिया। जिस तरह वृक्ष की जड़ों में पानी देने से तना शाखा तथा टहनियाँ शक्ति प्राप्त करती है, जिस तरह भोजन करने से शरीर की इंद्रियां तथा अंग प्राण बनते हैं, उसी प्रकार भक्ति द्वारा भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से भगवान के ही अंग स्वरूप सभी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। 4.31.14 पेट को खाने देने से सभी संतुष्ट होता है, मूल को पानी देने से सब संतुष्ट होता है, कृष्ण की भक्ति करने से सभी संतुष्ट हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। एक एग्जाम्पल खाली दूंगा। भागवत में वर्णन आता है कि ध्रुव महाराज के ऊपर कुबेर जी प्रसन्न हो गए। कौन प्रसन्न हो गए? हाँ, वो कथा लंबी है इसलिए मैं नहीं कहूँगा। कुबेर जी ने कहा, हे ध्रुव, तू हृदय के अंदर सतत रूप से भगवान का ध्यान करता है, विष्णु का, इसलिए तू देवताओं का वर पाने का अधिकारी है। मतलब हमको अलग से प्रसन्न करने की जरूरत नहीं है, तुमने भगवान को प्रसन्न करके हृदय में बिठा दिया है, इसलिए यू आर क्वालिफाइड पर्सन टू रिसीव बेनिडिक्शन फ्रॉम अस। ऐसे किसने बोला? कुबेर जी ने बोला। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि जब आप विष्णु को प्रसन्न कर लेते हैं, देवता वरदान देने के लिए विवश हो जाते हैं। देवता आपको मदद करने के लिए, आपका ध्यान रखने के लिए, आपकी रक्षा करने के लिए विवश हो जाते हैं। महाभारत के अंदर वर्णन है, जब अश्वत्थामा, मेरे पास बहुत एग्जाम्पल है इसलिए आपको पता है, अश्वत्थामा सोते हुए 18वें दिन रात को पांचालों को मारने जाता है। किसको मारने जाता है? पांचालों को, जिसमें द्रौपदी के 5 पुत्र मर जाते हैं ना, वहाँ शिवजी गेट पे खड़े रहते हैं, नहीं जा सकता है। शिवजी क्या बोले? ये पांचाल कृष्ण को प्रिय है और कृष्ण मुझे प्रिय है, इसलिए 18 दिन तक पांचालों की मैंने माया से रक्षा किया है, तो अंदर नहीं जा सकता। आप सोचिए, जो कृष्ण के भक्त होते हैं, देवता भी उनकी रक्षा करते हैं। ये एक एग्जाम्पल महाभारत में श्लोक के साथ है, मैंने रक्षा किया। शिवजी ने बोला क्योंकि कृष्ण को प्रिय पांचाल, इसलिए मैंने रक्षा किया है, तो अंदर नहीं जा सकता मारने के लिए। 18 रात को मैं एक वॉचमैन की तरह खड़ा रहता हूं यहां पर। शिवजी सोचिए, इतने महान है, पांचालों की रक्षा कर रहे, रात को वॉचमैन बनकर। महाभारत का श्लोक बताऊंगा मैं आपको, कृष्ण के भक्त की महिमा है। फिर दूसरा प्रसंग आता है, जब पांडव काम्य वन में थे, तो दुर्योधन आदि पांडवों को डिस्टर्ब करने के लिए वहाँ जाते हैं कि हम ठाट मार से नाचेंगे गाएंगे और पांडव सूखी झोपड़ी में रहेंगे, सूखी रोटी खाएंगे, हम हंसेंगे, ऐशो आराम करेंगे, सोमरस का पान करेंगे। तो जाते हैं वहाँ, देवराज इंद्र किसको भेजते हैं? चित्ररथ को भेजे हैं, दुर्योधन को उठा के ले आओ, पकड़ के ले आओ। तो चित्ररथ पकड़ने जाता है, तो उनका सारथी युधिष्ठिर के पास आता है और फिर युधिष्ठिर महाराज उसको छोड़ाते हैं अर्जुन को भेजकर। आप सोचिए, देवराज इंद्र भी रक्षा करते हैं। तो जो भगवान के भक्त होते हैं, वो देवताओं को पता है कि विष्णु के भक्त इतने महान हैं। बहुत सारी कथाएं भागवत के अंदर है, मैं करूँगा विष्णु भक्ति की महिमा, आप सोच नहीं सकते इतनी। हमको वो पता नहीं है, क्योंकि शास्त्र का ज्ञान नहीं है कि विष्णु भगवान, कृष्ण भगवान के भक्तों की महिमा क्या है। बड़े बड़े यमराज भी कांपते हैं। महाभारत में वर्णन है, जब यमदूत चाहते हैं वापस अजामिल की कथा में, और वहाँ बताते हैं कि एक अजामिल के व्यक्ति ने विष्णु का नाम लिया, जिसको हम पकड़ के लाने। यमराज खड़े हो गए, तुरंत प्रभु से क्षमा मांगी, प्रभु क्षमा करना, मेरे सेवकों ने आपको सेवक को डिस्टर्ब किया। एक नाम से यमराज काँप गया, और यमराज से तीनों लोग काँपते हैं। ये विष्णु भक्ति का पावर है, ये कृष्ण भक्ति का पावर। यमराज काँप जाते हैं, खड़े हो गए आसन से, क्षमा मांगना पड़ा उनको। अजामिल तो इतनी भक्ति भी नहीं किया था, एक बार नारायण नाम बोला था। ये महिमा है, तो हमको पता नहीं है। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इसको समझिए। मैं ऐसा नहीं बोला हूँ रातों रात देवताओं की पूजा बंद करो, ये करो, क्योंकि क्या है कि हमको श्रद्धा नहीं होती है। पूजा बंद कर देंगे, कर घर में कुछ डिस्टर्बेंस आएगा, हाँ काले आप पूजा बंद करी, नीला समस्या आई हारी। गुजराती में क्या, कागनो बेसू डालनो टूटू। तो आप घर में समस्या आए तो उसको इससे लिंक मत करिए। यानी आज समय बहुत ज़्यादा हो गया, ओहो बहुत और हो गया 10 मिनट समय, तो अभी हम पूरा करते हैं। नहीं कोई बात नहीं, अनाउंस कर सकते हैं, मतलब टॉपिक पूरा करना था इसलिए, और कुछ नहीं। कल हो गया पूरा। हाँ, अरे